गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कबीर का अर्थ ये बड़ा कहते हैं, महान मानते हैं, अल्लाह अकबर एक भगवान का नाम भी मानते। तो इन्होंने सोचा कि एक जुलाहे के बालक का और कबीर नाम रखना शोभा नहीं देगा। दूसरी बार फिर बंद करके फिर तुरंत खोला। उस पृष्ठ पे पूरे पे कबीर कबीर उर्दू फारसी भाषा में कबीर कबीर लिखे हुए थे, अरबी भाषा में कबीर कबीर। दूसरा लेख नहीं रहा उस कुरान का। फिर और जगह देखा तो सारी कुरान में कबीर कबीर रह गया, कोई अक्षर नहीं रहा उनकी उस पुस्तक में। और परमात्मा बोले काजियो मेरा नाम कबीर ही रहेगा। काजी तो उस कुरान में पटक गए और भाग्य छोड़ गए। अब परमात्मा क्या बताते हैं, उनके आगे क्या हुआ कि परमेश्वर जिस उद्देश्य से आए थे वो उन्होंने क्या किया। अपने आत्मा वो परम धनी थे परमात्मा कबीर जी, उनको गुरु की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इस परंपरा को का निर्वाह करने के लिए कि आने वाले समय में काल के दूत जैसे शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक मुखिया, इनका कोई गुरु नहीं था और यो भूत बना। और परमात्मा की वाणी है, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु की और 3 लोक के वे धनी गुरु आगाधी। तो इसलिए परमेश्वर ने गुरु बनाना, परंपरा का निर्वाह करना अनिवार्य समझा। और दूसरा, एक तीर से 2 शिकार करने थे। रामानंद जी की प्यारी आत्मा ब्राह्मण थे। उस समय ब्राह्मण के घर में जन्म होना, नो सोच लो, वो नो समझा करते हमारे बराबर इस पृथ्वी पर कोई नहीं। इतना अहम था, इतने पूज्य थे ब्राह्मण उस समय। और यहाँ की फोकट महिमा परमात्मा को पता था, ये न लेकर डूबेगी। कबीर साहब कहते हैं, मन तो सुख के सागर बसरे और न ऐसा यश रे। यहाँ कोई यश काम नहीं आओगा, ये नकली है। तो इस उद्देश्य से परमेश्वर ने जब 5 वर्ष के मालिक हो गए लीला करते हुए, एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया। और जिस गंगा के पंचगंगा घाट पर प्रतिदिन स्वामी रामानंद जी स्नान करने के लिए जाया करते थे, उनकी पौड़ियों में लेट गए। उस समय रामानंद जी की आयु 104 वर्ष की थी, परमात्मा लीला में आयु 5 वर्ष की थी। लेकिन 2.5 वर्ष की रूप बना के वहां लेट गए। रामानंद जी ब्रह्म मुहूर्त में वक़्त से जाते थे, उनके सिर में वो खड़ाऊ लगी। परमात्मा कबीर जी बालक के रूप में लेटे हुए बच्चे की तरह रोने लग गए। रामानंद जी छेती जल्दी से नीचे झुके कि किसी बालक का चोट लाएगी। साधु संत कोई भी हो, किसी मजहब धर्म का, उसमें दया जरूर होती है। दया भाव से नीचे झुका तो उनके गले में एक कंठी होती है, कंठी, जो वैष्णु साधु से दीक्षित होने का प्रतीक होता है। एक तुलसी के लकड़ी की कमड़ियां होता है, मन का एक धागे में बांध रखा होता है। वह निकल के परमात्मा के गल में गल गई कबीर साहब के। रामानंद जी ने दिखी नहीं अंधेरे में, और उठा के कहने लगे, बेटा सिर पर हाथ रखे, बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो। राम के नाम तो सुख होता है। परमात्मा चुप हो गए। रामानंद जी बोले, बेटा बैठ जा, यहाँ कहीं जाना नहीं, मैं तुझे तेरे घर भिजवा दूंगा, सुबह पता करवा के, मैं नहा लेता हूँ। वह नहाने लगे। परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हुए, अपनी झोंपड़ी में आके विश्राम किया। कुछ दिन रामानंद जी जब नहा धोकर आए, देखे बालक है नहीं, सोचा चला गया होगा, कहाँ ढूंढूं। कुछ दिन के बाद परमात्मा का ने क्या लीला की कि रामानंद जी का एक शिष्य विवेकानंद नाम का ब्राह्मण अपने क्षेत्र में कथा कर रहा था विष्णु पुराण की। अब परमात्मा जाकर बैठ गए वहां पर।
जब उसने विष्णु पुराण की कथा सुना ली, विष्णु सर्वेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं ये, तब परमात्मा ने पूछा कि भगवान मैं एक शंका है मेरे मन में। कबीर साहब 5 वर्ष के बालक ने, तो विवेकानंद ने कहा कि बोलो बोलो क्या बात है, बोलो बेटा बोलो। परमेश्वर ने कहा कि मैंने एक ब्राह्मण शिव पुराण सुना रहा था रुद्र संहिता में, वो बता रहा था कि विष्णु जी की उत्पत्ति भगवान सदा शिव और दुर्गा शिवा से हुई है, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई है। आप कह रहे क्यों जन्म मृत्यु नहीं होती? तो वो अक्का बक्का उसके पास वहीं पर रखी थी, वो शिव पुराण खोल के भी देख ली क्यों थी संस्कृत में। तो कहने का झूठे, इसमें कुछ नहीं लिखा है, देखो लोग झूठ बोलता है। उसने पूछा विवेकानंद ने कि तू कौन सी जाति का है, क्या तूने कहीं से दीक्षा ले रखी है? तो परमात्मा के बोलने से पहले वहां श्रोता कहने लगे कि ये नीरू का लड़का है, जुलाहे का, दानक का बेटा है यो। तो उसे विवेकानंद ने सोची ऐसी गहन बातें तो कोई दीक्षित व्यक्ति ही बता सकता है। उसने पूछा तूने दीक्षा ले रखी है किसी से? परमात्मा ने कहा हाँ मैंने गुरु धारण कर रखा है। कौन किया तूने गुरु धारण? सर्वानंद विवेकानंद ने पूछा। परमात्मा ने कहा कि जो आपने कर रखा है वो मैंने कर रखा है। तो विवेकानंद ने विषय बदल दिया सारा कि देखो रे कितना झूठा व्यक्ति है ये, धानक का लड़का, एक शूद्र जुलाहे का पुत्र, और हमारे गुरु जी को बदनाम करता है, वो तो शूद्रों को निकट भी नहीं आने देता। और मैं कल आज जाता हूँ स्वामी जी को ये बात बताऊंगा, तेरे को खूब पिटाई होगी तेरी। अब लंबी कथा ना सुनाकर शॉर्ट बताता हूँ। अगले दिन उसने जाके सामने रामानंद जी के कान भर दिए, स्वामी जी हमारी तो नाक काट दी एक दानक के लड़के ने, हम तो बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े, बड़ी सभा में कह दिया कि मैंने आपसे दीक्षा ले रखी है। हे भगवान कल मैं कैसे कथा करूंगा आपकी? तो सब कहते गरीबदास जी ने लिखा है रामानंद यह बात सुन कैसे कूदा जैसे मृग कूदा करे, झूठा है, कपटी है, उसको कल लाओ मेरे सामने, तेरे सामने जूते लगा दूंगा और सबको बुला लेना जिनके सामने तेरी बेइज्जती की। अगले दिन परमात्मा को पकड़ ले गए 10 बस डंडे विवेकानंद के गुंडे, रामानंद जी के सामने झोपड़ी के सामने सुबह सुबह ले गए। रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के गेट पे पर्दा लगा रखा था, पर्दे से अंदर झोपड़ी के अंदर से खड़ा होकर वार्ता कर रहा था, ये दिखाने के लिए कि मैं इन शूद्रों को टच भी नहीं करता, इनके दर्शन भी सुबह सुबह नहीं करता। और वो श्रोता बुला रखे थे अपने सारे चमचे, विवेकानंद ने जिनके सामने उसकी बेइज्जती हुई थी, वो सारे श्रोता बैठे। तो रामानंद जी ने पूछा कि कौन है, तेरी जात कौन है, तू किस भगवान की भक्ति करता, तेरा पंथ क्या है? तो कैसे वार्ता होती है उस आत्मा और परमात्मा की, गरीबदास जी ने चित्रार्थ की है। क्या कहते हैं? आडा पड़दा लाए कर, आडा पड़दा लाए कर रामानंद बूजंत, दास गरीब कुरंग छवि अदर डाक कूदंत। कुरंग माने मृग की तरह कूदा, झोपड़ी में पां पीटे। कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। रामानंद जी कह रहे हैं तुम्हारा कौन जात है, तेरा कौन पंथ है, तेरा नाम क्या है? तो गरीबदास जी कहते हैं जैसे गुरु के सामने शिष्य को रहना चाहिए, एक अच्छे शिष्य की भूमिका करते हुए गरीबदास जी कहते हैं आधीन गति, दास गरीब आधीन गति बोलत है बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कहते बलिहारी जाऊं इस महापुरुष परमात्मा के, कैसी लीला कर रहा था, एक अधीन होकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं सच्ची जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ो मेरा नाम निरंजन कंते। मैं अवगत गत से पहरे और 4 वेद से दूरी, दास गरीब 10 दिशा में सकल छंद भरपूर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू
अवगत सत्य कबीर। सुन रामानंद राम हम, मैं बावन नृसिंह, दास गरीब सर्व कला, मैं ही व्यापक सर्वंग। सुन स्वामी सतभाख हूँ, झूठ न हमरे रिंच, दास गरीब हम रूप बिना और सकल परपंच। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवत मोहे, गरीब दास हमारे योग को समझ न सकता कोई। अब परमात्मा ने जब ये सारी कथा सुनाई कि मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं, सुन रामानंद राम हम, और हम 52 नरसिंह, ये सब लीला हमने की थी। विष्णु जी को तो एक बड़ाई दी थी, बात में उसका रूप धारण कर लिया। हम ये चाहते थे परमात्मा क्या भक्ति बनी रहे, इनकी आस्था बनी रहे मेरे में, ताकि ये किसी के माध्यम से भी बनी रहे। पर परमात्मा ने यह भक्ति इस युग तक लानी थी और कर रहे थे सारे आप ही। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने कहा कि जात हमारी जगत गुरु, और मेरा पंथ पूछते हो कौन सा मैं भक्ति मार्ग लेकर आया हूं। परमेश्वर है पंथ, ईश ये ब्रह्म है, ईश्वर ये परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो कहते हैं ईश ईश्वर परमेश्वर, जात हमारी जगत गुरु यानी सच्चा ज्ञान और सूर्य पूरे विश्व को ज्ञान देने के लिए मैं आया हूं, या मेरी जात समझ लेना। और मेरा पंथ है परमेश्वर का, उस परमेश्वर का मार्गदर्शन करने के लिए मैं आया हूं। अब रामानंद जी कहते हैं, अरे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार, और दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सर्जनहार। गरीबदास जी कहते हैं रामानंद जी को जो भगवान ने अपने आप को भगवान ने कह दिया, तो रामानंद जी को दर्द हुआ, इस बात का दुख हुआ कि दुल्हे का बालक 2 कौड़ी का जीव अपने आप को भगवान कहता है। तुम मोमुन के पालवा, तेरा दुल्हे के गर्भा से, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। रामानंद जी झीक के कह रहा है कि तो मोमन एक मुसलमान धानक के टुकड़ों पर पलने वाले, और तू अपने आप को भगवान बता रहा है। मान बढ़ाई छोड़ कर, मान बढ़ाई छोड़ कर तुम बोलो बालक बहन, दास गरीब अधमुखी तुम गट एटा एता फैन। अरे बालक नीची कला, तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी खबर नहीं दम कूचे। अब क्या बताते हैं, तर्क तलु से बोले थे रामानंद सुर ज्ञान, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। पर्दे के अंदर से गालियां दे रहा रामानंद भगवान को कि तेरी जात का पता नहीं, कुजात तो पता नहीं कौन है, कहाँ से पड़ा मिला था, और अपने आप को भगवान कह रहा है। पुणात्माओं याद रखना इस बात को, ये रामानंद कैसे भगवान को क्या कह रहा है, और फिर जब सच्चाई से परिचित होगा कि सचमुच ये भगवान है, और फिर कैसा भाव होगा। जब उसने सारा कुछ कह लिया, भगवान ने बता दिया कि आई एम गॉड, मानो चाहे मत मानो गुरु जी। रामानंद जी ने सोचा जब इतना कॉन्फिडेंस से ये बालक छोटा सा बोल रहा है, तो भाई खसना नहीं चाहिए। इन्हों सुना भगवान पता नहीं किस रूप में आ जाए। थोड़ा विद्वान भी थे, भगवान के चाहने वाले भी थे। तो वही वार्ता स्टॉप करके कहने लगा, बालक थोड़ी देर बैठ जा, मैं अपनी पूजा कर लूं। पर्दा लगा हुआ है गेट पर, झोपड़ी में पूजा क्या कर रहा है रामानंद जी? एक मानसिक पूजा किया करता था। जो अन्य कर्मकांड करते हैं वो तो भगवान की मूर्ति, विष्णु जी की, ठाकुर की मूर्ति को नवाते हैं गंगा जल से, पुराने कपड़े उनके उतार कर धोते हैं, सुखाते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, मुकुट रखते हैं, और गले में एक मनिये की कंठी डालते हैं, तुलसी की लकड़ी के बनिये की। अब उस दिन रामानंद जी कल्पना से कर रहा था वो तो, लेकिन सामने भगवान ने ऐसी दृढ़ बातें कह दी, वो विचलित भी था। तो उस दिन उसका गलती लगी
कि मानसिक पूजा करा करता, जैसे स्वप्ना देखा करें हम, ऐसी मानसिक पूजा होती है। जैसे भगवान की मूर्ति नवाई, अभ्यास था डेली का, नवाई, कपड़े बदले और फिर उसका मुकुट धर दिया, तिलक लगा दिया, लेकिन उस दिन वो कंठी डालनी भूल गया, गले में माला। अब माला ना डाले पूजा खंडित, और मुकुट उतारा नहीं जाता। उस दिन एक नियम है, मुकुट रख दिया भगवान पे, फिर उस दिन नहीं उतरेगा, अगले दिन ही उतारा जाएगा, जब उसकी फिर पुनः नवा धोवाई करेंगे। मुकुट उतारा पूजा खंडित, और जब माला ना डाली तो अधूरी। तो अपने आप को कोस रहा था मन मन में, आकाश मेरे से कौन सी भूल पड़ी भगवान, आज जीवन में पहली बार गलती हुई, भूल लगी मुझ नीच के, बहुत मुझसे कोई भारी भूल बनी है, मुझसे कोई अपराध बना है जिससे मुझे आज इतनी भूल लगी। बाहर खड़े वो 5 वर्ष के बालक, वह कहते स्वामी जी चिंता ना करो, इस माला की गांठ खोल लो, गुंडी खोलो, और फिर गले में डाल कर फिर गांठ लगा दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। ओए होए, अब न कोई सामने मूर्ति है, मैंने देखेगा झांक का बता दियो पर्दा में के, और मेरे मन की बात इसने पकड़ ली। ओए होए, तो क्या कहते हैं परमात्मा, रामानंद जी ने वो पर्दा फेंक दिया, बाहर निकल कर आया, परमात्मा ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, सूक्ष्म वेद में कहा वो ब्राह्मण है जो भगवान पहचान दे। और कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रही है, लोक लाज मर्यादा जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। एक तरफ तो उसकी मान बढ़ाई और इज्जत शिखर में थी कि ब्राह्मण कुल में जन्म है, और 1400 ऋषि उसके प्रचारक हैं, और सामने हजारों की संख्या में उसके प्रशंसक बैठे। और दूसरी तरफ जुल्हे का बालक खड़ा है भगवान रूप में। अब इसकी यहां थी उस भगत की पहचान, लेकिन वो 1 नंबर का भगत थे, सच्चा ब्राह्मण था। उसने संसार को ठोकर मार दी, और उस 5 साल के जुल्हे के बालक को सीने से लगा लिया भगवान समझकर। जब उन्होंने परमात्मा को सीने से लगाया तो उनका शरीर ऐसा था जैसे रुई होती है, तेज पुंज का शरीर, ऐसनाविरम शुक्रम कायम। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में परमात्मा कबीर जी की यह महिमा स्पष्ट लिखी है कि उसका शरीर है कबीर जी का, लेकिन वो उसमें नाड़ी तंत्र हार्ड चाम वाला नहीं है, तेज पुंज का नूरी शरीर है। अब वो सामने देख रहे थे, कहते हैं बोलत रामानंद जी हम घर बड़ा सुकाले, गरीबदास पूजा करें मुकुट फही जदमाले। परमात्मा कहने लगे सेवा करो संभाल करे, सुन स्वामी सुर ज्ञाने, गरीबदास शर मुकुट में माला अटकी आ जाने। स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को समझ सके कर तारे। रामानंद जी मान गया कि मेरे इस क्रिया को भगवान बिना कोई जान नहीं सकता, ये सामने सचमुच परमात्मा खड़ा है। डोढ़ी पर्दा दूर कर लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जो बदन में लाया। कि उस समय सामने भगवान खड़े, एक तरफ सारा समाज जिसमें महिमा का उसका झंडा बंधा हुआ था, तो कहते हैं उसका गिल्ला मन मोथल पुथल तब तेरी हुई, लेकिन सीने से लगा लिया। क्या कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी मुकटमाल परवेश, गरीबदास गत को लख तेरा कौन वर्ण कौन भेख। ओए होए, रामानंद 104 साल के ब्राह्मण आंखों में आंसू घेर कर कह डालते हुए कह रहे हैं कि मेरे मन की पूजा तुम लखी, तुमने जान ली। मुकुट में माला फंस गई, तो डालना चाहा था मुकुट में, कहा उलझ गई थी, तब मालिक ने कहा था इसको खोल कर गुंडी फिर गल में डाल। मन की पूजा तुम लखी है मुकुटमाल प्रवेश। और रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं कि रामानंद जी गरीबदास गति कौन लखे, तुझे कैसे पहचाने हम जीव किस तो वर्ण में, यानी दानक जुल्हे सुदर वर्ण में खड़े हो, और के आपकी वेशभूषा हम जीव कैसे पहचान सकते परमात्मा आपने।
मन की पूजा तुम लखी, मुकुटमाल प्रवेश, गरीबदास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण क्या बेख। फिर कहते हैं ये जो दीक्षा तुम दी, मान ली मन मोरे, गरीबदास तुम कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। अब बुद्ध विद्वान पुरुष थे, समझ गए कि मेरा अहम तोड़ा है, अहंकार टूटे बिना भगवान मिला नहीं। तो कहते हैं ये तो दीक्षा तो मोर दे मान ली मन मोर, आपने जो मुझे शिक्षा दी मेरी अकल ठिकाने आएगी कि मैं घना ऊपर उठ रहा था, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था, और दाता आज आपके सामने मैं फेल हो गया। फिर उन्हें काफी चर्चा होती आपस में, लेकिन परमात्मा ने उनको सब तरफ से फेल कर दिया। परमेश्वर ने जब सारा कुछ हो लिया, रामानंद जी कहने लगे मैं बाप से दो बात ज्ञान की चर्चा और करना चाहता हूं, बैठो करो। तब परमेश्वर ने प्रश्न किया कि आप किसकी भक्ति करते हो स्वामी जी? कि मैं विष्णु का उपासक हूँ, वैष्णु संत हूँ, शंकर जी की उपासना भी साथ साथ करता हूँ। परमात्मा ने कहा कि आप इसकी उपासना से कहाँ जाओगे? कि स्वर्ग में जाऊंगा बच्चा, वहां देवताओं जैसा मुझे शरीर मिलेगा और वहाँ बहुत सारे भगवान के दर्शन किया करूंगा, सारी सुख सुविधाएं। परमात्मा बोले वहां कितने दिन रहोगे, वहां कितना समय व्यतीत करोगे? विद्वान पुरुष थे, मालूम था, और सब उसी समय कह दिया कि जब तक मेरे पुण्य रहेंगे मैं विष्णु लोक के स्वर्ग में रहूंगा। फिर कहाँ जाओगे? पता नहीं बच्चा, ले मैं बताऊंगा कहाँ जाओगे। फिर आप गधे बनोगे। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर नहीं आते। वो साधना मेरे पास है स्वामी जी, लेकिन यो मन इतना दुष्ट है, इतना रंगा हुआ पिछले गलत रंग में, फिर भी अपनी अड़गम सड़गम करके कहता है कि मैं समाधि लगाता हूँ, बहुत दूर मेडिटेशन से बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक जाता हूँ। परमात्मा बोले पहुंचो, कहाँ तक जाओगे? ये तो एक ब्रह्मांड का चित्र है इसमें, और एक टीवी है, एक टीवी का जो रेंज है वो वहीं तक है जितनी उसकी सीमा है। इस ब्रह्मांड का इसके अंदर देख सकते हो, इससे बाहर का नहीं देख सकते। अब कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पे वो अटक रहा बलबीर। यहां से सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में जाते हैं, त्रिकुटी के ऊपर, वहां पर 3 रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी कहते हैं। एक लेफ्ट का रास्ता जाता धर्मराज के दरबार में, उससे आगे फिर वो उनके लोकों में जाते हैं जहां जिसने जैसा जाना है, और सामने का ब्रह्मरंध्र कहलाता है जो ऊपर ब्रह्मलोक में जाता है, और राइट साइड का एक शपथपुरी है, 96,000 खेड़े हैं, उस साइड में जाता है। तो वो सामने वाला रास्ता बंद, और वहां तक ही ये जा सकते हैं, फाइनल रेंज है, जब तक मृत्यु नहीं होगी इससे आगे नहीं जा सकते ये। तो वहां जाकर वो खड़े हो गए रामानंद जी सूक्ष्म यानी समाधि में, और परमात्मा साथ 5 वर्ष के बालक रूप में। तो परमात्मा जैसे सोपन होता है ना, इस समाधि मेडिटेशन ऐसा ही होता है। तो अंदर जाकर परमात्मा बोले अब स्वामी जी कहाँ जाओगे? अब कहाँ जाओगे? आगे रास्ता मुझे मालूम नहीं, कि ये देखो 3 रास्ते हैं, ये रास्ता भी तुम इसमें अलाउड नहीं हो, जा नहीं सकते, मृत्यु को उपरांत ही जाओगे। इधर जाओगे, आपका धर्मराज के पास जाओगे, वहां आपका अकाउंट होगा, जिस लोक में जाना है, नरक में जाना है या कुत्ता गधा की योनि प्राप्त करनी है, वहां से अपना लेकर पर्ची और फिर आगे जाओगे। और आपने विष्णु जी की उपासना की, यहाँ विष्णु लोक में जाओगे। और ये सामने ब्रह्मरंध्र है, ये काल ने बंद कर रखा है, वज्र कपाट है यहाँ पर। ये तुम्हारे इस मंत्र जाप से नहीं खुल सकते, करके देख तू अपने जो जाप करता है, जो भी मंत्र करते हो, उसने खूब कोशिश कर लियो, नहीं खुला। तो परमात्मा बोले मेरे पास वो सत्य नाम है, मैं खोल उससे खुलेगा, मैं करता हूँ उससे मन। परमात्मा ने लीला की, वो तो वैसे ही खोल देने थे, लेकिन सतनाम दृढ़ करना था कि इससे खुलती है चाबी, तो वही है मालिक के पास भी, वो लगाकर खोल देते। तो परमात्मा ने सतनाम का सुमन करके दिखा, श्वास उश्वास से, जिसमें एक ओम मंत्र है और दूसरा तत्, जो आपको सतनाम प्राप्त भगत को मालूम है।
जो ही वो मंत्र जाप किया, पट दे ही दरवाजा खुल गया। परमात्मा बोले आ जाओ मेरे साथ। आगे जाके दिखा, तपस्या दिखाई, धर्मराज काल जहां बैठता है अलग से वो स्थान दिखाया, ब्रह्मलोक दिखाया। फिर 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश किया। जब नीचे से परमात्मा गए थे 5 वर्ष के बालक के रूप में, वहां सिंहासन पर विराजमान भगवान को देखा, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना प्रकाश झलक रहा था। राजा के समान सिंहासन पर विराजमान थे, सिर पे मुकुट, ऊपर छत्र था, वहां पर चौर रखा था। 5 वर्ष के बालक ने चौर किया था उस भगवान पर। रामानंद जी ने सोचा भगवान तो ये है परमअक्षर ब्रह्म जो सिंहासन पर बैठे, ये कबीर जी तो यहाँ का कोई गण नौकर होगा। इतने में तेजो में शरीर खड़ा हुआ, 5 वर्ष के बालक उस सिंहासन पर बैठ गए उछल के, और वो बच्चा तेजो में जो भगवान नजर आवा था शरीर वाला, वो चमक कर 5 वर्ष के बालक पर। रामानंद जी कभी उसकी तरफ देखे, कभी बालक की तरफ देख रहे थे। इतने में तेजो में शरीर उस बालक में समा गया। और तब कहा था, ए रामानंद, ए स्वामी श्रेष्ठा में सृष्टि हमारा तीर, दास गरीब अधर बसु अवगत, मेरा नाम अवगत सत कबीर। अब उसी समय परमात्मा ने कहा कि अब चलो वापस, बस इतना ही काम था। अब जो समाधि खुली, सामने फिर बैठे भगवान उसी रूप में। तब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी ने बताया कि तहाँ वहां चिकृत भया देख फजल दरबार, गरीबदास सिजदा किया हम पाए दीदार। तुम स्वामी में बाल बुद्धि भ्रम कर्म कियो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। सुन बे सुन से तुम परे उर से हमरे तीर, दास गरीब सरबंग में तू अवगत पुरुष कबीर। कोट कोट सजदा किए और कोट कोट प्रणाम, गरीबदास अनहद अदर हम पर शो तुम धाम। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सर्जनहार। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भगता मुक्ता भया और कर्म भरम कियो नाश, गरीबदास अवगत मिले या मिटगी मन की बांस। दोहू ठौर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारण तुम आए हो मगजो। 104 वर्ष का वृद्ध और 5 वर्ष की उम्र के धान के लड़के के चरणों में गिर गया बालक की तरह कि तुम स्वामी में बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक। और मेरा ज्ञान तो आज वेद व्याधि से मैंने पता था, आपके सामने ज्ञान हुआ। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, मेरी तो बालक जैसा ज्ञान था आपके ज्ञान के सामने। और मेरा कर्म भरम भयो नाश। और गरीबदास जी कह रहे हैं कि रामानंद जी ये बोले, गरीबदास ने ब्रह्म तुम वास्तव में सही भगवान आप हो, मुझे हो गया दृढ़ विश्वास। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा सत्संग करने के लिए स्वयं ही आते हैं सतलोक से चलकर। सत्संग का अर्थ होता है जिसके अंदर यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताया जावे और उसके अतिरिक्त कहीं पर भी सत्संग के नाम से कोई चर्चाएं होती हैं जो यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं होता, तो वो सत्संग नहीं होता। तो सबसे पहले तो मनुष्य जीवन प्राप्त
होना ही बहुत ही दुर्लभ बताया। मनुष्य जीवन प्राप्त करके फिर सत्संग का मिलना उससे भी दुर्लभ है। और आज आपको वो दोनों ही सुलभ हैं। तो पुण्यात्मा, आपकी पूर्व जन्म की जो किस्मत है, संस्कार है, वो दिव्य हैं, अलौकिक हैं, अथाह हैं। सूक्ष्म वेद में बताया है कि लख बर सूरा जो जही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। जो इतने पुण्यकर्मी प्राणी रहे हों कभी युग युगांतरों में, लाख बार शूरवीर रहे हों, लाख बार यति रहे हों, और लाखों बार कभी आप सावत शरीर प्राप्त हुआ हो, ये तीनों जन्म बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को प्राप्त होते हैं। और वो लाखों बार प्राप्त होने तब ये संत सतगुरु मिलते हैं, परमात्मा शरण में लेते हैं। तो सत्संग का एक विशेष महत्व सूक्ष्म वेद के अंदर बताया है। सूक्ष्म वेद क्या है? सूक्ष्म वेद गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ यथार्थ ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है। और वो ज्ञान प्राप्त ही करके हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा और उसका कोई विकल्प नहीं है। पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग में नहीं आते हैं, हमें सत्संग प्राप्त नहीं होता है। तब तक हम चाहे कितने ही धनी हों, कितने ही हम उच्च पोस्ट प्राप्त हो, लेकिन वो जीवन व्यर्थ होता है। सूक्ष्म वेद में बताया है कि बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा की साधना नहीं करते, हमें बहुत आश्चर्य है कि वो किस आधार से जी रहे हैं, किसको आधार मानकर संसार में रह रहे हैं। यदि हम अपने परिवार को अपना मानते हैं, ये अपना नहीं है। यदि हम संपत्ति को अपना मानते हैं तो संपत्ति अपनी नहीं है, क्योंकि मृत्यु होने के उपरांत ये हमारे साथ नहीं जाती। उसके विषय में बताया कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। ये बोले प्राणी, जब तेरा बॉडी तेरा नहीं, ये शरीर तेरा नहीं, तो इस माया को तू अपना मानकर कैसे निश्चिंत हो गया? यही अज्ञानता का मूल कारण है। परमेश्वर कहते हैं, क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज कोई दीवा न बाती। जब आपको इस लोक की, इस स्थान की कंप्लीट संपूर्ण जानकारी होगी कि यू है क्या, यहां क्यों हम पैदा हो रहे हैं, और पैदा हो गए तो मर क्यों रहे हैं, तो हमने एक सिंपल सा फार्मूला बना रखा है कि भाई जन्म है तो मृत्यु भी है, और हम संतुष्ट हुए क्योंकि हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं था, और हमने इसको फाइनल प्रोसीजर मान लिया, इसको हार्ड एंड फास्ट रूल मान लिया कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता ही रहेगा।
अब परमात्मा ने सत्संग के द्वारा बताया है 600 वर्ष पहले परमेश्वर स्वयं आए थे काशी के अंदर, एक जुलाहा की भूमिका करके दानक कहलाए और यथार्थ ज्ञान सुनाकर, बताकर, लिखवाकर अपने निज स्थान सतलोक में को चले गए। वहीं से आए थे, सहस्रीर आए थे, सहस्रीर चले गए और सतलोक के अंदर भी परमात्मा सहस्रीर है, मानव सदृश है। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले आके सत्संग किया था और उन हमारे धर्म गुरुओं ने जो स्वयं अज्ञानी थे, सदग्रंथों से अपरिचित थे, वो संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे। उन्होंने कहा था कि कबीर साहब जो हैं, कबीर जी, ये अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथों को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये सदग्रंथों के विपरीत बता रहे हैं, जबकि वो स्वयं विपरीत बता रहे थे, परमात्मा सत्य कह रहे थे। उसमें हमने उस अज्ञान को, जो हमारे धर्म गुरु कहा करते थे, सच्चा मान लिया और हम परमात्मा से दूर हो गए। अब परमेश्वर ने उस समय कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। और कलयुग बीतते 5505 जब ये वचन मेरा होगा सच्चा। कौन सा वचन? कि काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। कि जब कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय आवेगा, 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, उस समय पूरा विश्व इस सत साधना को लेकर के, सतनाम को प्राप्त करके पूरा विश्व भक्ति करेगा। परमात्मा के बच्चे भगवान को पहचानेंगे और सतलोक चले जाएंगे। तो परमात्मा ने कहा था कि जो आज मैं कह रहा हूं, ये 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे, तब आपको विश्वास होगा कि सचमुच सच्चाई क्या है और ये धर्मगुरु क्या बता रहे थे, परमात्मा क्या बताया करते थे। जो परमेश्वर 600 वर्ष पहले बताया करते थे, आज हमारे सदग्रंथों ने भी वही कहा और वही सेकंड किया, उसका समर्थन किया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि इस सत्संग में आने से ज्ञान हुआ कि यहां आप किस आशा को लेकर जी रहे हो। अपने परिवार को, संपत्ति को। परमात्मा कहते हैं ये तो आपको यहां फंसाए रखने के लिए एक काल का षड्यंत्र है, एक जाल है, जबरदस्त जुगाड़ है। और जब तक आप इसे नहीं समझ पाओगे तो ना भक्ति कर सकते और ना मोक्ष प्राप्त कर सकते। इसके समझने का ये नहीं है कि ये ना समझ लेना कि हमें परिवार की आवश्यकता नहीं है। ये विचार करना कि ये सभी बच्चे भगवान के हैं, आप भी भगवान के बच्चे हो। आपके संयोग संस्कार से कोई किसी भी भूमिका में है, कोई भी अभिनय कर रहा है, कोई बेटे का, कोई बेटी का, कोई पति और पत्नी का, सास और ससुर का, माता और पिता, चाचा ताऊ, भतीजों का। तो ये तो आपका यहाँ का बनाया हुआ नाते, रिश्ते और संस्कार हैं। ये सोच करके ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं। तो इस प्रकार भगवान के बच्चों के साथ आपने कैसे व्यवहार करना चाहिए। एक मालिक का कोई बच्चा है तो नौकर उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। अपना नहीं है, लेकिन अपने से ज्यादा उसका टेक केयर करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। तो ये तो इस संकेत, समझदार को संकेत बहुत है इस संसार में, अपने परिवार में उसके साथ रहने के लिए।
अब इसकी सच्चाई बताते हैं कि परमात्मा कहते हैं यदि आपके कोई संतान नहीं है, आप संतान ही मांगते हुए मर जाते हो, और संतान मिलती नहीं क्योंकि आपके भाग्य में नहीं, आपके संस्कार में नहीं। आप ये सोचते रहते हो कि जिनके संतान है, पुत्र हैं, पुत्री हैं, ये बहुत सुखी हैं, और हमारे भी अगर संतान हो जाती तो हमारा भी वंश चल जाता, कुल उदय हो जाता। पुण्यात्माओं, ये हैं हमारे उन धर्म गुरुओं की हुई प्रेरणा, उनके दिए हुए विचार जो सूक्ष्म वेद के यानी अध्यात्म ज्ञान के विपरीत हैं। अध्यात्म ज्ञान ये कहता है, तत्व ज्ञान में परमेश्वर बताते हैं कि जो राखो तो ही रहूं और मेरा के चारा, जैसे राखो मालिक वैसे ही रहूं। हमारा कोई इस पर जोर नहीं है, हमारा के चारा, और खाने जाद गुलाम हो, खाने जाद खरीद हो गुलाम तुम्हारा, मैं तो आपका हो गया। जैसे पहले गुलामों को मोल लिया करते सेठ साहूकार राजा ठाकुर लोग, जैसे पशुओं को खरीदते हैं, मोल लेते हैं, फिर वो परमानेंट उसका हो जाया करता, और बेचना होता वो अलग बात थी। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि मैं ऐसा भाव बनाओ आप अपना भगवान के प्रति कि हे दाता आपका दास हूं, गुलाम हूं, और जैसे रखोगे नो ही रहूंगा, मैं तो ईब आपका हो गया। जब तक आप सतगुरु शरण में नहीं आते हैं, आपका संतान नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं, किसी का बच्चा लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं। फिर आगे चल के क्या होता, जब बच्चा युवा होता है, उसके अपने संस्कार अपने हिसाब से वो चलता करता, कार्य करता है, तो लास्ट में ये आता है कि भगवान अगर मेरा बच्चा होता, वो बुढ़ा बुढ़िया न्यू क्या करना, फिर बतलाते हैं, तो क्या ये ऐसा व्यवहार करता, यानी फिर उसके साथ भी खिंचाता नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि ये भूल है आपका, क्योंकि आपने लोकवेद और परंपरा का ही निर्वाह किया है। अब जब आप परमात्मा की शरण में आ जाओगे, फिर वो जो चाहेगा वो करेगा। यदि आपको संतान देना अनिवार्य समझेगा, कोई अपनी अच्छी आत्मा भेजेगा। और दूसरी बात ये होती है कि समाज ये कहता है कि जिसके संतान नहीं वो मनहूस व्यक्ति है, और यहां तक कहा करते थे कि उसकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए सुबह सुबह, जिसका संतान ना हो, बे औलादे आदमी की सुबह सुबह दर्शन नहीं होने चाहिए। ये तो है लोकवेद दंत कथा, एक संसार के विचार, जगत के विचार। और भगत के विचार सूक्ष्म वेद क्या कहता है? देखो, वैसे तो सभी अच्छी आत्माएं हैं परमात्मा की, जो भगवान के चरणों में लगे हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त है, अपना निर्वाह कर रहे हैं, ठीक ठाक रह रहे हैं, वो तो अच्छी आत्मा सभी हैं। लेकिन सूक्ष्म वेद में ये बताया है कि वो परमात्मा की दृष्टि से वो बहुत ही अच्छी किस्मत के व्यक्ति है जिनका संतान नहीं है। अपने आत्माओं हमेशा जगत और भगत का इन बातों पर आपस में विरोध और झगड़ा रहा है। ये झगड़ा रहो या ना रहो, या सच्चाई है। उसका कारण क्या है कि जैसे सुखदेव ऋषि जी मां के गर्भ से निकलते ही 12 वर्ष की तक मां के गर्भ में रहे थे, और मां के पेट से बाहर आते ही वो 12 वर्ष की आयु का शरीर बन गया एकदम उसका, और उठकर चल पड़े अपनी और नाल को साथ कंधे पर डालकर कि आगे काटूंगा इसने कितने। तब उसके पिता व्यास ने कहा था कि बेटा मुझे दर्शन तो दे दे। अरे 12 वर्ष तक इंतजार करी, पुत्र होगा पुत्र होगा,
पुत्र मोह में व्याकुल हूं मैं बेटा। तो सुखदेव ऋषि ने देखा नहीं अपने पिता की ओर और चलते चलते कहा कि ऋषि जी अब मुझे इस यहाँ के इस जो संसार का ये जो चक्र है इसका मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया और अब मैं इसमें फंसू नहीं। और ऋषि जी ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप हो लिए, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया। ये तो बुरी बीमारी है, इब का मेरी कट्ट न दे। मैं नहीं देखूं आपकी शकल भी, कहीं मुझे आप में मोह ना हो जा। ये मोह एक बहुत बुरी जबरदस्त बीमारी है। तो सुखदेव ऋषि ने सुखसम वेद में कहा है कि सुखदेव ऋषि क्या बोले, एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता निपुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। आज आप कितने प्यार से रह रहे हो, आपके बेटा बेटी कितनी अच्छे लगते हैं भी अच्छे, सबको प्यार लगता है क्योंकि यहाँ रह रहे हैं ठाठ से उनके साथ। 1 मिनट में मृत्यु हो जा, बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, आप मर जाओ, पूरा परिवार नाश हो जाता है। वो प्यार भी है, अच्छे भी लगते, फिर इसका बने क्या, व्हाट इज यूज। फिर कहाँ गया वो आपका जुगाड़, सारा जीवन खो दिया इससे काम पे। और भक्ति भी करते हैं, सत्य नहीं करते हैं, शास्त्र अनुकूल नहीं करते, नकलियों के पास करते, तो वो भी व्यर्थ। एक समय एक कोई परिवार पूरा का पूरा जिसमें 15-16 सदस्य थे, एक गाड़ी में 12-13 सदस्य, एक बूढ़ा घर पर रह गया था और बाकी सारे सत्संग में भेज रखे थे किसी संत के सत्संग में, और 20-25 वर्ष से वो सत्संग में थे। सत्संग सुनकर वापस आ रहे थे या सुनने जा रहे थे, इतना ध्यान नहीं। दुर्घटना में 12 के 12 मर गए। चुच्ची बच्चा का आग्रह वो नाश हो गया, एक बूढ़ा रह गया 70 साल का। अब क्या है ये, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सिरते बहुत खुड़कती, उनानो केड़ा हासावे। तो यही संसार के अंदर इस गंदे लोक में आप जिस आस को लेकर जी रहे हो, या आपकी भारी भूल है, और यह भूल मिटेगी भगवान से, इस सत्संग सच्चे ज्ञान से। फिर बात रही कि ये भी मालिक को मालूम है कि ये 3 गुण, इन तीनों गुणों का जो त्रिगुण में माया का जो दबाव है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं नहीं बचे इससे, तो जीव नहीं बच सकता। अब परमात्मा का सहारा चाहिए इस जीव को। तो किस परमात्मा का, यदि आप ब्रह्मा विष्णु जी का सहारा लेते हो यु काल के अंतर्गत, और काल ने आपको फंसा रखा है, तो आप इस जाल से बाहर नहीं हो सकते। यदि शंकर जी की पूजा करते हो तो भी नहीं हो सकते, ब्रह्म की पूजा करते हो ये स्वयं ही आपको फंसा ही रहा है, ये तो आपको इस मार्ग पर आने ही नहीं देगा जिससे आपका छुटकारा हो, क्योंकि इसको यहां आपको फंसाए रखना इसका एक उद्देश्य है कि इसको भूख लगती है, इसको श्राप लगा हुआ है काल भगवान को, ब्रह्म को, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब आया हूं, श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया हो, ये ऐसे करता है। तो इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का। उसके लिए आपको ऐसे रोक रखा कबीर साहब ने बताया धर्मदास जी को, कि जैसे कसाई बकरे पालता है और बकरे और बकरी नर मादा छोड़ देता है एक बाड़े में, पूरे उनके लिए चरागाह भी बनाता है, जलाशय भी बनवाता है, ऊपर शेड भी डालता है गर्मी सर्दी ओलों से बचाने के लिए। तो वो बकरे ये सोचते हैं हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है, कितनी देखभाल करता है। लेकिन वो जीव हैं, उनकी इतनी बुद्धि काम नहीं करती कि अब तो आपने दयालु दिखा है, और फिर सामने जब भी आवश्यकता होती है, किसी का बेटा हो चाहे बेटी, माँ मरो चाहे बेटा बाप है, निकाल ले जाता है पकड़ पकड़ के कान। तो परमात्मा ने आगे बताया कि आप इस स्थिति में हैं, यहां से बचने के लिए
आप जी ने, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, मेरी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। फिर मैं आपको काल से अपने उसमें ले लूंगा, अपनी फर्द में अपने नाम करा लूंगा, फिर ये तुम्हारे से कुछ नहीं मांगेगा। तो उसके लिए आप जी ने परमात्मा की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, और शरण ग्रहण करने के बाद फिर मर्यादा से रहोगे, तब आपकी ये बच्चे भी ठीक रहेंगे। मालिक को मालूम है कि ये नहीं रह सकते, चाहे कितना ज्ञान हो ले और कितना कुछ कर ले, ये दबाव इतना है आपके ऊपर। फिर भी परमात्मा ने एक विकल्प निकाला है, इसका एक अल्टरनेट बताया है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नरिंदर कौर है। कहाँ से आए हैं आप? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हाँ जी, 2016 में 25 दिसंबर 2016 को हम सतगुरु रामपाल जी की शरण में हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती थी। पहले मैरिज से पहले गुरुद्वारा को मानते थे, पाठ पूजा वहीं का करते थे, सिमरन। और उसके बाद फिर शादी के बाद 1982 से राधा स्वामी पंथ से जुड़ गए। तो वहाँ से लेकर अभी 2006 तक 24 साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे। वहाँ भी सत्संग सुनने जाते थे, सिमरन करते थे, ब्यास जाते थे। तो लेकिन जैसे जैसे काल की भक्ति कर रहे थे तैसे तैसे माना दुख बढ़ रहे थे, सुख नहीं कोई हो रहा था। तो ऐसे ही हम ढूंढ रहे थे कि परमात्मा कौन है, वो कैसा है, कहाँ है। कहते हैं कि वो सुख का सागर है, शांति का सागर है, तो वो सुख शांति तो हमें मिल नहीं रही। तो इसलिए हम उनको ढूंढ रहे थे। तो उसके बाद 2006 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम हमारे घर के पास ही खुला। तो वो 8 दिन का कोर्स देते हैं। पहले वहाँ गए, हम आत्मा परमात्मा के बारे में बताया, परमात्मा कौन है, उसके साथ हमारा क्या संबंध है, वो कहाँ रहता है, कैसे मिलता है। तो ऐसे हमें लगा कि शायद यहाँ से परमात्मा हमें मिल जाएगा। लेकिन वहाँ भी हमने उनकी 11 साल तक पूरी मर्यादा में रहे, उनके माना बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया। जहाँ भी वो सेवा के लिए कहते थे सेवा भी करते थे। 4 माना उनके सब्जेक्ट हैं कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अगर कोई चारों में पूरा फॉलो करेगा तब उसको परमात्मा मिलेगा। तो वो भी हमने पूरे दिल से चारों को फॉलो किया। जहाँ तक कि आश्रम में जो महावाक्य परमात्मा के चलते हैं, जिसे वो मुरली कहते हैं, वो भी हम सुनाते थे, क्लास कराते थे। स्टूडेंट क्लास में सुबह शाम आते थे तो वो मुरली भी हम खुद कराते थे। मर्यादा में पूरा रहे, पवित्रता, वो कहते हैं कि पूरी पवित्रता धारण करो, खान पान की शुद्धता करो, बाहर का बिल्कुल नहीं खाना, लहसुन प्याज तक नहीं खाना। बिना लहसुन प्याज के हमारे घर में सब्जी बनती थी 11 साल तक। तो पूरा परिवार जो था माना, वहाँ हमने उनको फॉलो किया होता। वो बेटी जो एक मेरी थी, वो पहले से बीमार रहती थी, उसको भी मैंने बताया कि आप यहाँ आकर के ठीक हो जाओगे, आप भी यहाँ आओ। 25 साल की उम्र में शादीशुदा थी, उसकी 1 2.5 साल की बेटी थी। तो उसने भी इस माना संस्था को फॉलो किया। फिर उस अपने बेटी को भी साथ में रखती थी। तो उसने भी ऐसे मेरी तरह पूरी पवित्रता धारण की हुई थी, मर्यादा में चलती थी, वो भी सेवा करती थी। माउंट आबू में जहाँ इनका माना हेड ऑफिस है, वहाँ भी हम 7-8 बार गए, राजस्थान में। तो पूरी तरह से फॉलो करने के बाद भी दिन पर दिन ऐसे लग रहा था कि जो सुख शांति चाहिए वो हमें मिल नहीं रही है। और शरीर जो था वो दिन पर दिन गिरावट की ओर जा रहा था। तरक्की होने की बजाय शरीर में इतनी पीड़ा थी, दर्द था, पूरी बॉडी जैसे किसी ने बहुत लाठियों से पीटा हो। तो ऐसा दर्द होने के बाद भी हम वहाँ जाते थे, कराते थे। अब उनको बहन जी को बोलते थे कि अब हम सेवा के भी नहीं लायक रहे, कि हम बाहर जा कर के भी गांव-गांव सेवा नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, घर का काम करने की भी दिक्कत आ रही है। तो अगर परमात्मा है तो वो इतना दुख हमें क्यों दे रहा है। तो वो कहते थे कि वो आपने पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए होंगे, पाप कर्म, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो भले आप अभी आप अच्छे कर्म कर रहे हो, इसका फल तो भी स्वर्ग में मिलेगा आपको। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप अन्य गुरुओं के पास भी गए, आप ब्रह्मा कुमारी पंथ में भी एक पद पे रहे हैं, आप वहाँ पर मुरली सुनाते थे लोगों को। ये सब पूजाओं को करते करते भी आपको शारीरिक कष्ट आ रहे थे, आप शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। आप इतना कमज़ोर हो गए थे कि अपने घरेलू काम भी नहीं कर पा रहे थे। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उसके बाद आपको इन सब बीमारियों से निजात कैसे मिली? अभी हमारे घर में जो है मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं,
वो 4 साल से इधर ज्ञान में थे, सतगुरु रामपाल जी की शरण में थे। वो अपने घर में अपनी वाइफ को कहते थे कि मैं इनको एक बार बोल के आता हूँ, क्योंकि ये भी परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, ये गलत तरफ गए हुए हैं, तो इनको बताना चाहिए। तो लेकिन वो आने नहीं देते थे कि जो इतने पक्के हैं उधर मर्यादाओं में, इतना माना बाहर सेवा के लिए जाते हैं जगह जगह पर, तो उनका प्रचार करते हैं तो ये मानेंगे नहीं। तो उन्होंने फिर वो मेरी बेटी को जब देखा, कहते इसको क्या हो गया, जितनी कमज़ोर हो गई है, क्या हो गया इसको। तो जब हमने बताया कि इसको हमें समझ में नहीं है कि इसको क्या बीमारी है, भी बिल्कुल भी जो ठीक नहीं हो रही दिन पर दिन, तो उन्होंने कहा कि आप ज्ञान गंगा पुस्तक दे के जाऊँगा, आप वो पढ़ना, और आप टीवी पे साधना चैनल पे सत्संग आता है सतगुरु रामपाल जी का, आप सत्संग सुनना शुरू करो, उसके बाद आप देखना सत्संग सुनने से ही आपको लाभ होगा। तो वही हमने किया। उन्होंने अक्टूबर में 26 अक्टूबर को 2016 में हमें बताया था कि ज्ञान गंगा पुस्तक दे के गए थे हमें, और सत्संग के लिए बोला था। तो हमने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। तो 1 महीने के अंदर अंदर जो बेटी थी उसने मन बना लिया कि मैं इधर सतगुरु रामपाल जी की शरण में आऊँगी और मैंने नाम दीक्षा लेनी है। तो ऐसे उन्होंने माना 3 दिसंबर को ही ले ली, 16 में नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद 25 दिसंबर को जहाँ मंडी गोविंदगढ़ में मैं आई थी दीपक दास के पास जहाँ, तो इन्होंने बोला कि आप तो बहुत मैं पहले से मर्यादा में हो, तो अभी आप भी आना चाहते हो तो लो, आप देर क्यों करते हो, तो आपको ज्ञान समझ में आ गया होगा तो सतगुरु रामपाल जी का। तो मैंने कहा कि ज्ञान तो बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने वहाँ जहाँ मंडी गोविंदगढ़ से आके सतगुरु रामपाल जी की महाराज की शरण में आ गए, जब हमने देखा कि हमें यहाँ ही सच्चा सुख मिलेगा। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हाँ जी, जहाँ से उसी दिन से हमें लाभ मिलने शुरू हो गए। मेरे शरीर की जो बीमारियाँ थी उसके लिए मैंने कोई विशेष इलाज नहीं करवाया, कोई भी दवाई वगैरह नहीं ली। क्या क्या बीमारी थी आपको? हाँ जी, मेरे सर्वाइकल था, डिस्क था, गोड्डे चिकनगुनिया हो गया था, उसकी वजह से गोड्डे नहीं चलते थे, जोड़ों का दर्द था, तो बिल्कुल असमर्थ थी मैं काम करने में, बैठे रहती थी, सोचती थी काम कैसे करूं। क्या आपने कोई इलाज भी करवाया था? हाँ जी, इलाज पहले तो बहुत इलाज करवाए, लेकिन गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने कोई भी विशेष इलाज नहीं करवाया, सतभक्ति शुरू कर दी। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद मैं बिल्कुल ठीक होगी, 100% बिल्कुल ठीक होगी मैं। और क्या लाभ मिले? हाँ जी, वो बेटी जो मेरी बीमार थी वो भी बिल्कुल ठीक होगी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हस्बैंड ने भी मेरे, वो किसी भी बात को मानते नहीं, वहाँ नहीं मेरे पीछे गए, वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नहीं गए वो, तो जहाँ उन्होंने भी सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। बहन जी, हम एक चीज़ देखते हैं कि जब भी कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है तो वो नशा छोड़ देता है। क्या आपके परिवार में भी ऐसा कोई शख्स है जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया? हाँ जी, मेरे हस्बैंड ही करते थे, वो बीड़ी वगैरह पीते थे, तो हम उनसे कहते रहते कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आप बीड़ी भी छोड़ सकते हो, तो उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली, अब बीड़ी भी छोड़ दी उन्होंने। बहन जी, आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ जी, भगत समाज से यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी बहुत उस परमात्मा के लिए बहुत घूमे, बहुत ढूंढा उसको। शुरू से ऐसे था कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, वो परमात्मा कौन है, वो सच्चा सतगुरु कौन है, तो उसको ढूंढते थे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हमने पूरे दिल जान से उसको ढूंढा भी, उसकी मर्यादा का भी पालन किया जो भी बताया गया। तो यहाँ आकर के गुरु संत सतगुरु रामपाल जी की महाराज की दया से हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो हम सबको यही कहना चाहते हैं कि आप परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, नाम दीक्षा ले करके अपना कल्याण कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।